हेलो एक्सेल यूज़र, स्वागत है आपका एक नई ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज़ एंड कॉलम्स को फ्रीज़ करने की। फ्रीज़ का मतलब ये है कि जब आपके पास बल्क में डेटा होता है तो हमें कुछ रोज़ या फिर कॉलम्स को अपनी पोजीशन पे रखना होता है, ताकि हम जब डेटा में स्क्रॉल करें तो हमें पता चल जाए कि वो वैल्यू क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास ऊपर आप देख सकते हैं हेडर रो है, या फिर जिसमें मैंने हेडिंग्स लिखे हुए हैं और मुझे पता चल रहा है कि इसके नीचे जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं वो क्या हैं। अब जैसे मैंने नीचे डेटा में स्क्रॉल किया, अब ये वैल्यू लिखी है 109, तो मुझे नहीं पता ये 109 क्या है, तो मुझे हेडर से पता चला कि दिस इज़ दी आईडी। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने डेटा में नीचे स्क्रॉल करूँ तो मेरा जो हेडर है जिसमें मैंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं वो मुझे विजिबल रहे, तो उसके लिए हमें उसको फ्रीज़ करना होगा। सिमिलरली कई बार हमारे पास कॉलम में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें फ्रीज़ करनी होती है, वो हमें दिखाई देती रहे जब हम अपने डेटा में राइट की तरफ स्क्रॉल करें, तो उसके लिए हम कॉलम को फ्रीज़ करते हैं। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कैसे आप सिंगल रो, सिंगल कॉलम एंड मल्टीपल रोज़ एंड मल्टीपल कॉलम्स को फ्रीज़ करेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट रो को फ्रीज़ करने की। जैसे यहाँ पे हेडिंग मेरे टॉप रो में है जो कि मेरी फर्स्ट रो है। इसको फ्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, दो मेथड्स हैं। या तो मैं इस रो पे क्लिक करूँगी, व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको विंडो ग्रुप के अंदर ऑप्शन मिलेगी फ्रीज पेन्स। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दो ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज टॉप रो या फिर फ्रीज पेन्स। तो अगर आप फर्स्ट रो को फ्रीज़ करना चाहते हैं, उसी पे आपने अपना कर्सर रखा हुआ है, उसको आपने क्लिक किया हुआ है, तो आप फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप अपने डेटा में नीचे स्क्रॉल कीजिए, तो देखिए ये आपकी फर्स्ट रो जो है यहीं पे फ्रीज़ हो गई है, फिक्स हो गई है। अब ये आपको दिखाई देती रहेगी। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे ये फर्स्ट रो जो है आपकी यहीं पे रहेगी। अब इसको अनफ्रीज़ करने के लिए वापस चलेंगे फ्रीज पेन्स में। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी अब अनफ्रीज पेन्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये अनफ्रीज़ हो जाएगी। तो ये देखिए, अब सेकंड मेथड क्या है। जैसे मुझे फर्स्ट रो को फ्रीज़ करना है, मैं क्या करूँगी, सेकंड रो को सिलेक्ट करूँगी फ्रीज पेन्स में जाके। अब मैं अपनी फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करूँगी, फ्रीज पेन्स। इस पर मैंने क्लिक किया तो अब हम डेटा में चलते हैं, तो सी आपकी जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज़ हो गई है। अनफ्रीज़ करने का मेथड आपका सेम रहेगा। इस पे जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये अनफ्रीज़ हो जाएगी। तो इन दो मेथड से आप अपनी फर्स्ट रो को फ्रीज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ करने की। तो आप फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज पेन्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आप राइट हैंड साइड की तरफ स्क्रॉल करें अपना डेटा, तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट कॉलम है आपको दिखाई देता रहेगा। आप डेटा स्क्रॉल करते जाइए, ये फर्स्ट कॉलम आपका फ्रीज रहेगा। अनफ्रीज करने के लिए वापस फ्रीज पेन पे जाएंगे, अनफ्रीज करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। अगर आपने फर्स्ट कॉलम को ही फ्रीज करना है तो आप सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, फ्रीज पेन में जाइए। अब आपने इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना, फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करेंगे, फ्रीज पेन्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप डेटा को स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज रहेगा, ये यहीं पे दिखाई देता रहेगा जैसे जैसे आप डेटा को स्क्रॉल करते जाएंगे। अब हम इसको अनफ्रीज करेंगे। तो हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को फ्रीज एंड अनफ्रीज करना सीखा। अब बात करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपको फ्रीज करना है। तो देखिए, अब सपोज कीजिए कि मुझे ये फर्स्ट टू रोज को फ्रीज करना है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं थर्ड रो को सिलेक्ट करूँगी।
तो मैंने फर्स्ट 2 रोज़ को फ्रीज़ करने के लिए सिलेक्ट मैं थर्ड रो को करूँगी, फ्रीज़ पेन में जाएंगे, यहाँ पे फ्रीज़ पेन्स पे क्लिक करेंगे। अब आपकी फर्स्ट 2 रोज़ जो हैं वो फ्रीज़ हो गई हैं, ये आपको दिखाई देंगी। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, ये देखिए फर्स्ट 2 रोज़ आपकी फ्रीज़ हैं, बाकी डेटा आपको दिखाई देता जाएगा, ये देखिए। तो जितनी भी रोज़ को, मल्टीपल रोज़ को अगर आपने फ्रीज़ करना है तो उसके नीचे वाली रो को आपने सिलेक्ट करना है, देन फ्रीज पेन में जाके फ्रीज पेन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसको अनफ्रीज कर देते हैं। अब सपोज कीजिए मुझे फर्स्ट 5 रोज़ को फ्रीज करना है, तो मैं 6th रो को सिलेक्ट करूँगी, फ्रीज पेन में जाएंगे, फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये पहली 5 रोज़ फ्रीज हो चुकी हैं। अब आपको नीचे बाकी डेटा जो है वो दिखाई देता रहेगा, देखिए। सिमिलरली कॉलम को करना है, जैसे आपने फर्स्ट 3 कॉलम्स को फ्रीज करना है, तो आप कॉलम नंबर 4 सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज पेन में जाएंगे, फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे। अब आप डेटा को स्क्रॉल कीजिए तो आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट 3 कॉलम्स जो हैं वो फ्रीज हैं। तो इस तरह आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपके जो आपने फ्रीज किए हैं वो कॉलम वो फ्रीज रहेंगे, वो आपको दिखाई देते रहेंगे। अनफ्रीज करेंगे इनको। अब तक हमने सीखा कैसे हम सिंगल रो, सिंगल कॉलम, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स को कर सकते हैं फ्रीज एंड अनफ्रीज। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने रोज एंड कॉलम्स इकट्ठे ही फ्रीज करने हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? अब सपोज कीजिए मुझे 2 रोज एंड 2 कॉलम साइमल्टेनियसली फ्रीज करने हैं, कि अगर तो मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो मेरी 2 रोज़ दिखाई देती रहें, अगर मैं टुवर्ड्स राइट स्क्रॉल करूं तो 2 कॉलम्स हमेशा दिखाई देते रहें। तो एक ही टाइम पे रोज़, एक ही टाइम पे मल्टीपल कॉलम्स को आप कैसे फ्रीज करेंगे? अब जैसे मैंने बताया मुझे फर्स्ट 2 रोज़ एंड फर्स्ट 2 कॉलम्स को फ्रीज करना है। ये मेरे कॉलम्स हो गए, ये मेरी हो गई रोज़। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे अब आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान से देखिए, ये 2 कॉलम्स और ये 2 रोज का इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया C3। अभी मैं इसको किसी कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, चलिए ये कर देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, वापस चलेंगे व्यू टैब में, फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे। अब आपके 2 रोज 2 कॉलम्स इकट्ठे फ्रीज हुए हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, डेटा को देखते हैं। तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ तो ये देखिए मेरी पहली 2 रोज जो हैं ये मुझे दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये फ्रीज हैं। अब हम डेटा को स्क्रॉल करते हैं टुवर्ड्स राइट। तो जैसे मैं राइट स्क्रॉल कर रही हूँ, अब आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 कॉलम्स भी मेरे फ्रीज हैं। तो मतलब आप इकट्ठा ही रोज एंड इकट्ठे ही कॉलम्स दोनों को इकट्ठा करके भी फ्रीज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। सिर्फ आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ध्यान में देना होगा और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो अब जैसे आपने पहली 5 रोज तक फ्रीज करना है, ये 5 रोज, और कॉलम आपने करना है डी तक। तो ये 5 रोज यहाँ तक और ये यहाँ तक। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये वाला, दैट इज E6। वो अभी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे यहाँ से। तो पहले मैं इसको अनफ्रीज कर देती हूँ जो हमारे फ्रीज। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, फ्रीज पेन। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, तो ये देखिए फर्स्ट 5 रोज जो हैं वो आपकी फ्रीज हैं। अगर आप टुवर्ड्स राइट मूव करेंगे तो ये फर्स्ट 4 आपके
जो कॉलम्स है वो भी फ्रीज है। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले 5 और इधर से पहले 4, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है आपका। तो मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। सो ये जहाँ पे मेरा अब कर्सर है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सेल आपने सिलेक्ट करना है, फ्रीज पेन में जाके फ्रीज पेन पे क्लिक करना है। अनफ्रीज करने के लिए आपका इसी में जाकर आपने अनफ्रीज कर देना है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन रहती है जब आप बल्क में डेटा पे काम करते हैं। कई बार हमें पैरामीटर्स ही नहीं पता चलते डेटा में क्या हमने लिखा हुआ है, नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो प्रॉफिट है, किसी चीज़ का कोड है, ट्रांजैक्शन आईडी है। तो इसको जानने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, अपने हेडिंग वाली रो को फ्रीज कर देते हैं, जिससे काम करना ईजी हो जाता है और आपका टाइम भी सेव करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मोर देन 500 वीडियोस आपको एक्सेल की देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक करें और एक्सेल को फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल ईजिली सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।